मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह ही जिला कलेक्टर विदिशा से चर्चा की है। इस चर्चा के दौरान विदिशा जिले में नदियों के बढ़ रहे जलस्तर पर विचार विमर्श किया गया और साथ ही सीएम ने अपनी चिंता भी व्यक्त की है। साथ ही साथ लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश भी दिए गए। बता दें कि अब तक विदिशा जिले में लगभग 200 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है और मिल रही सूचनाओं के आधार पर जिला विदिशा में रेस्क्यू का काम अभी भी लगातार जारी है। दरअसल आज सुबह से ही विदिशा के ग्राम बर्री तहसील गुलाबगंज से जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवानों ने बेतवा नदी से 6 लोगों को रेस्क्यू किया। साथ ही ग्राम बैरागढ़ तहसील लटेरी में टैम नदी से 12 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि विदिशा शहर के नौलखी से बेतवा के जलस्तर बढ़ने की वजह से 107 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। रंगाई विदिशा से 27 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि ग्राम पमारिया और तहसील नटेरन में संजय सागर डैम के कैचमेंट एरिया में पानी आ जाने की वजह से 32 लोग वहां फंस गए और 32 लोगों को ही वहां से रेस्क्यू कर लिया गया। बासौदा में पराशुरी नदी से 17 लोगों को रेस्क्यू किया गया और करारिया विदिशा में बेस नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से वहां फंसी एक महिला जिसकी प्रसूति होनी है, उसे भी रेस्क्यू किया जा चुका है और उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बता दें आपको कि जिला प्रशासन और होमगार्ड के जवानों के द्वारा रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है और रेस्क्यू किए गए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। और करंट का कहर एक परिवार पर टूट पड़ा है। यहां पर करंट की चपेट में आने की वजह से एक मां और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। बता दें आपको कि यहां पर मां या बच्चे दोनों को ही इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ये महिला तार पर अपने कपड़े डाल रही थी और इसी दौरान तार में करंट आ गया। मां को बचाने के चक्कर में ये दोनों बच्चे भी करंट की चपेट में आ गए, जिसकी वजह से तीनों की मौके पर ही मौत हो गई है। सिगमा थाने के अंतर्गत ग्राम दमाखेड़ा गांव की रहने वाली महिला कमलेश्वरी देवांगन करंट की चपेट में आ गई। उसे देखकर दोनों बच्चे उसकी तरफ दौड़े और उसे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद ये दोनों बच्चे भी करंट की चपेट में आ गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। करंट कहां से आया, इस बात की छानबीन की जा रही है। बाहर थोड़ा अपन वो दूसरा मकान में रहे हैं। हाँ, तो मोर खबरिया दी से खबर देने वाले भुवनेश्वर साहू है और मैं जाके देखे तो मोर तीनों जन बच्चा मना करेंट से ने चिपक के गिरे पड़े रही से। ओकर बाद में मैं ग्रीन नाम साहब जी के साला लाए, ओकर बाद में रिफर का सिमका हॉस्पिटल में एडमिशन करवाएं तो ओकर बाद में तहाँ ले दे पोस्टमार्टम हुई। पोस्टमार्टम के बाद में दे अब छुट्टी हो गया, जाने वाला है ना। क्या नाम है आपका? मोर शोभनाथ देवांगन। हम लोग को सीएससी सिमगा से जानकारी मिला कि ग्राम दामाखेड़ा में 3 लोग विद्युत करंट के चपेट में आ गए हैं, जिसके उपचारार्थ भर्ती हुए हैं, जहां डॉक्टर द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। जिसमें उन लोग का नाम है, पहले का नाम कमलेश्वरी देवांगन, पति देवेंद्र देवांगन, उम्र 36 वर्ष, और वो अपने घर के आंगन में कपड़े में तार सुखा रही थी। इसी दरमियान अचानक विद्युत करंट के चपेट में आ गई, जिसको बचाने के लिए उसका पुत्र शेष कुमार देवांगन, उम्र 14 वर्ष गया, वो भी उसके साथ चपेट में आ गया। साथ ही उनकी पुत्री कुमारी जया देवांगन 12 वर्ष की गई, वो भी उसके चपेट में आ गए। तीनों को ही मृत्यु हो गया विद्युत करंट के चपेट में। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कवर्धा से सामने आई है। यहां बच्चों को लेने जा रही 2 स्कूल बसें आपस में टकरा गई हैं। ये टक्कर काफी जोरदार बताई गई और इस दुर्घटना के बाद बस खेत में जा गिरी है। हालांकि इस दुर्घटना में बाल बाल बचे हैं बच्चे, लेकिन इस दौरान एक बच्चे को गंभीर रूप से चोट जरूर आई है। बता दें इस दौरान 10 बच्चे ऐसे भी हैं जिन्हें मामूली चोट आई है और घायल अवस्था में सभी बच्चों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बताया जा रहा है कि पंडरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इन तमाम घायलों को भर्ती कराया गया है और पंडरिया सनराइज और एमबीएसएन स्कूल की बसें बताई जा रही हैं, जिनकी आपस में टक्कर होने से ये भीषण दुर्घटना हुई। ग्रामीणों से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों वाहन पंडरिया से स्कूली बच्चों को लेने रोजाना की तरह जा रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि वाहन की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि स्कूल प्रबंधन को वाहन चालकों के खिलाफ शिकायत भी की गई, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही की गई है और बस चालकों की मनमानी थमने का नाम नहीं ले रही है।
बताया जा रहा है कि बिना फिटनेस के ये दोनों बसें और ऐसे तमाम वाहन हैं जो सड़कों पर दौड़ रहे हैं। कुकदूर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई गई, जहां आपको बता दें कि आप देख सकते हैं ये बस खेत में पलट चुकी है। ये दो बसें थी जो स्कूली बसें बताई गई हैं और आपस में इनकी टक्कर हुई। इसी दौरान ये एक बस खेत में जाकर पलट गई है। इस दौरान कई बच्चे हैं जो घायल हुए हैं। हालांकि गंभीर स्थिति किसी की नहीं है और सभी को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। और अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से है। यहां आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस वैक्सीनेशन कैंप में करीब 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवाया है और टोल प्लाजा से गुजर रहे तमाम राहगीरों और क्षेत्रीय नागरिकों ने भी अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है। बता दें आपको कि वैक्सीनेशन के दौरान बहुत से ऐसे लोग पहुंचे जिन्होंने अपना पहला वैक्सीनेशन कराया है। देश में एक बार फिर से तेजी के साथ कोरोना के मामले बढ़ते हुए दिख रहे हैं और इसी लिहाज से कानपुर देहात के 12 टोल प्लाजा पर कोविड जैसी महामारी के बचाव के लिए ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है। महामारी से कर्मचारियों को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीनेशन कैंप करवाया गया था, जिसमें 150 टोल कर्मियों ने बूस्टर डोज लगवा लिए हैं। तो वहीं टोल प्लाजा से गुजर रहे राहगीरों ने भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।